आवाज आ रही है? हाँ। ठीक है, तो समझ गए हो ना इसका क्या काम है। बहुत लंबे से एक्सप्रेशन में किसी पार्ट को छोटा करने का काम आता है ये। ठीक है, देन एसोसिएटिव लॉज। एसोसिएटिव लॉज में पी ऐसा आ गया है अगर, ओ माय गॉड, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाते हैं, देख लो। एसोसिएट हो सकते हैं किसी और से। गलत कर दिया मैंने। मतलब इसका यूनियन उसके साथ लो या उसका यूनियन उसके साथ लो, ये तो वही बात हो गई। इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लो या फिर इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लो। ठीक है, तो पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। ठीक है, ये सब समझते हो। कम्यूटेटिव लॉ है ना, एसोसिएट किसी के साथ सोच सकते हैं। कम्यूटेटिव क्या होता है? ए प्लस बी इज बी प्लस ए। ठीक है, सब में। ठीक है, चाहे इनको पहले लिख लो चाहे उनको पहले लिख लो, अगर कहीं पे लिखने, एक मिनट रुक जाओ यार, कुछ हो गया यहाँ पे। ठीक है, कम्यूटेटिव थे। डिस्ट्रीब्यूटिव में आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में पी इंटरसेक्शन क्यू, पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन आर। इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे सेट थ्योरी में, याद है? एक बार इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, फिर इंटरसेक्शन में पी उसके साथ यूनियन करने चले जाता, क्योंकि पी आया ही यूनियन करने था। ठीक है ना, पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर है, तो पी आया क्या करने हैं? इंटरसेक्ट करने आया है वो। ठीक है, तो वो इसके साथ इंटरसेक्ट करेगा, भले बीच में यूनियन होने के चलते। पी इंटरसेक्ट कर लेगा फिर आर के साथ में। ठीक है, तो पूरी सेट थ्योरी के लॉज है यहां तक। क्विकली, डी मॉर्गन लॉ क्या होता था? डी मॉर्गन हुआ करता था कि अगर तुम ए इंटरसेक्शन बी को नेगेट करो, बार लगा दो, है ना, तो क्या क्या बनाएगा ये? इसको ऐसे ले लो करके। ठीक है, और अगर पी यूनियन को करोगे तो क्या करता था ये? इसका बना लो। ठीक है, और फिर ये ऐसा हो जाता था। याद होगा ये तुम्हें? हाँ सर। एब्जॉर्प्शन लॉ कुछ है एब्जॉर्ब करने वाला। ये बोलता है कि नेगेशन ऑफ पी जो है वो पी है। अगर मैं, ये देखना यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगेगा, पी यूनियन करना है पी इंटरसेक्शन क्यू के साथ में, तो पी आएगा। सोचो ना, पी को क्यू के साथ इंटरसेक्ट किए हो तो क्या रह गया है? कॉमन एरिया बिटवीन पी एंड क्यू। ठीक है, और उसमें पी को फिर यूनियन कर दिए, तो पी बड़ा सेट है ना। ठीक है, तो पी ही आ गया। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो पूछो मेरे से। पी को इंटरसेक्ट करने चले हो पी यूनियन क्यू के साथ में, पी यूनियन क्यू हो रखा है, बहुत बड़ी साम्राज्य हो रखी है, लेकिन पी आ गया इंटरसेक्ट करने, तो पी ही बचेगा ना फिर तो। ठीक है, सोचो। सही है सर। काफी काफी वो है ये, मतलब ऑफ कोर्स बात। कुछ कॉम्प्लीमेंट, इसके ऊपर आते हैं क्वेश्चन, और ना तरीका वही है, फुल बड़ा टेबल बनाओ। पी के साथ में नॉट पी को जोड़े हो तो ये आइडेंटिटी, सॉरी, देखो, इसके जगह में ना तुम ट्रूथ लिख सकते हो। याद रखना कि तुम इसके जगह में ट्रूथ लिख सकते हो, क्योंकि तो ये तो ट्रू है ना। और पी का इंटरसेक्शन है माइनस पी के साथ, तो इसके जगह तुम फॉल्स लिख सकते हो। हाँ। नेगेटिव ऑफ ट्रू, अगर जैसे समझ रहे हो, मतलब कुछ बड़ा सा है उसमें इसके बदले तुमने ट्रू लिखा है, तो नेगेटिव ट्रू को हमेशा फॉल्स लिख सकते हो।
ठीक है, और नेगेटिव ऑफ फॉल्स को ट्रू लिख सकते हो। इसके अलावा एक आइडेंटिटी रिलेशन है, यहाँ से तुम्हारी काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी कि जैसे मैं पी को इंटरसेक्ट कराऊँ ट्रू के साथ में, ठीक है, तो क्या बचेगा ये बताओ। ट्रूथ इज द यूनिवर्सल सेट, अगर तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो तो पी पी बचेगा, ट्रू बचेगा, पी पी बचेगा। अगर पी को इंटरसेक्ट कराओगे फॉल्स के साथ, ठीक है, तो क्या बचेगा। अब सोचो, फॉल्स बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा तुम्हारा दिमाग चाहिए होगा, मैं इसको, मुझे नहीं पता कैसे समझाऊं। देखो पी को इंटरसेक्ट करा रहे हो फॉल्स के साथ में, नथिंगनेस के साथ में तुमने इंटरसेक्ट करा दिया, नथिंगनेस फाई के साथ में, तो हाँ, क्या बचा है। इंटरसेट कराएंगे तो फॉल्स ही होगा। ठीक है, अगर पी को यूनियन ले रहे हो तुम ट्रूथ के साथ में, यूनिवर्स ट्रूथ इज यूनिवर्सल सेट एंड फॉल्स इज फाई सेट, सीधी बात तो ये है, ठीक है। तो अब क्या बचेगा, ट्रूथ के साथ में तुमने यूनियन लिया है, तो ट्रूथ तो यूनिवर्सल सेट है ना, तो ट्रू बचेगा। पी को इंटरसेक्ट कराए हो, पी को यूनियन कराए हो फॉल्स के साथ में, ठीक है, तो पी बचेगा। ठीक है, हाँ अल्फिया सर। एंड सार्थक, सम एडिशनल रूल्स। जो पी ये है ना, इसकी जगह पे तुम हमेशा ऐसे लिख सकते हो, याद रखना कि ये पी इंप्लाइज क्यू का इंटरसेक्शन है क्यू इंप्लाइज पी के साथ, ये पहले ही बोल चुका हूं, ठीक है। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला, देखना, पी इंप्लाइज क्यू को ऐसे लिख सकते हो कि नॉट पी और क्यू, ठीक है। अब सर ये कैसे रूल्स हो गए, तो मैं बोलूंगा टेबल बना करके देख लो, ये जो भी आ रहा होगा ये उतना ही आ रहा होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, अगर तुम वाकई अलजेब्रा सीखना चाहते हो तो, बट मेरे हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये इंप्लाइज के साथ खेलना ना थोड़ा मुश्किल होता है, समझ रहे हो, इनके साथ खेलना, क्योंकि ये तो सेट थ्योरी से आते हैं, ठीक है, तो सेट थ्योरी को तो एक बार हमने पढ़ा होता है ना, तो इनके साथ ऑपरेट करना थोड़ा सरल होता है। टेबल बना करके घर में ट्राई करना, ठीक है, बस 2 मिनट और यार, बस एक ही क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल कराना है, उसके बाद खत्म करते हैं। देखो क्वेश्चन आया आया था जेई मेंस में, द नेगेशन ऑफ, तुम कुछ मत करना, बस देखते जाना, द नेगेशन ऑफ दिस इज, ठीक है। देखो क्या पूछा हुआ है, अब इसमें तो ट्रुथ टेबल बना करके उतने होशियारी नहीं मार पाएंगे ना, या तो इतने सारे बनाने पड़ेंगे टेबल, ठीक है, बहुत सारे बनाने पड़ेंगे। द नेगेशन ऑफ दिस इज, ठीक है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं देखना, मुझे इसका नेगेशन चाहिए, मतलब नेगेशन ऑफ नेगेशन, यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, तो ये तो पहले ही कट गए, ये दोनों, तो ये रह गया फिर,
है, जस्ट एक मिनट रुक जाओ। ये क्वेश्चन सही लिखा है ना तुमने? ठीक है, अब देख लेते हैं। ये उसमें वो वाला लॉ लगा देता हूँ, चलेगा क्या? जैसे मैं एक बार ये लिख दूं क्या, एस का इंटरसेक्शन ले लेते हैं इसके साथ में करके। ठीक है, जस्ट एज इट इज, मतलब तुम्हें इसकी उतनी जरूरत नहीं थी। वैसे ही बना लेते कि यहाँ पे मेरे को क्या लॉ लगाना है, ये यूनियन करना है, यूनियन करके जाएगा। ठीक है, फिर इंटरसेक्शन आएगा, लेकिन ये यूनियन करने आया है इसके साथ में। कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को यार, ये वाला सर पहला स्टेप ही जो मेरा गलत है। वर्ड वाला नेगेशन है उसको, हाँ हाँ, मेरा हाँ पहला स्टेटमेंट गलत है, रुक जाओ। होल का नेगेशन नहीं होगा हाँ उसको। हाँ, मिट जाए एक बार। ठीक है, मतलब ये होल में नहीं है, इसलिए ऐसा गड़बड़ हो रहा है। तो करते हैं एक बार। हम्म, ये है। ठीक है, तो इसको, इस माइनस को अंदर डाला तो ये तो ऐसा हो गया। जानते हो कि बार में ये उल्टा हो जाता है और इस पूरे का नेगेशन रह जाता है। तो इसके अंदर जब नेगेशन को डाले तो ये तो आर, फिर इसका नेगेशन, तो ये ऐसा हो गया और ऐसा रह गया। ये स्टेप क्लियर है क्या? बस 2 मिनट रुक जाओ यार, है ना, टेंथ वाले। ठीक है, हाँ ओके। अब इसमें इंटरसेक्शन करने आया ये, तो इंटरसेक्शन कर लिया इसने इसके साथ में, फिर यूनियन रह गया, और एस इंटरसेक्शन कर रहा है फिर माइनस एस के साथ में। तो ये क्या होगा बताओ मेरे को? ये तो फाइव हो गया। ठीक है, तो आंसर कितना है ये? क्लियर है क्या अल्फिया एंड सार्थक? इंटरसेक्शन है उसी के साथ, नथिंगनेस उसी के नॉट के साथ, तो वो तो फाइव बनेगा। तो ये आंसर था इसका। डी मॉर्गन लॉ लगाया मैंने यार यहाँ पे। ठीक है, ए यूनियन बी का बार था, तो ए बार इंटरसेक्शन बी बार लिखा है मैंने। ठीक है, और इसमें फिर से एक बार डी मॉर्गन लॉ लगाया है मैंने। ठीक है क्या देवेंद्र? हाँ सर सही है। ठीक है, द चैप्टर इज डन। ठीक है।